दोस्तों, हम सबके बचपन की यादें तो बहुत सारी है, लेकिन उस वक्त की कुछ ऐसी भी अनमोल चीजें थी जो बिल्कुल भी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। वो चीजों को हम लोग सिर्फ अपने बचपन में देखा करते थे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही उस दौर की पुरानी चीजों को दिखलाने वाला हूँ, जिसे देखकर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। तो अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोले और कहार से, जो उन दिनों लगभग हर शादियों में देखने को मिल जाती थी। हालांकि यह दौर को हम लोगों ने ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि उस वक्त से गाड़ियों का चलन बहुत ज्यादा हो गए थे। इसी गाड़ी से दूल्हा दुल्हन की विदाई किया जाता था। याद है ये प्लास्टिक वाली टीवी जो हम लोग गांव के मेले से ही खरीदा करते थे। इसके अंदर 5 से 10 हीरो हीरोइन की तस्वीरें लगी होती थी, जो रबड़ की सहायता से इधर उधर सरकती थी। इसे देखकर आपको अगर अपना बचपन याद आ गया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। हम लोग उस दौर के लोग हैं जब सैलूनों में न पंखे न एसी लगी होती थी। लकड़ी से बनी टूटी फूटी बस इसी टाइप के छोटे से सैलून हुआ करता था। दोस्तों, एक वक्त था जब किसी भोज या शादी ब्याह में डालडों से मिठाई और पूड़ियाँ बनाई जाती थी, जो आज के दौर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। हम लोगों ने दौर को देखा और जिया भी है। आज के समय में अब ऐसे स्कूल के बस्ते भी नहीं आते जो हम लोग के लिए कभी ये सब फेवरेट हुआ करता था। वो एल्युमिनियम वाले बस्ते, वो खादी के कपड़ों वाले बस्ते, वो झोले, ये सब बहुत याद आती है। दोस्तों, लाइफ बॉय साबुन तो आज भी दुकानों में मिलती है, लेकिन बचपन वाले लाइफ बॉय की बात ही अलग थी। वो खुशबू, वो रंग सब आज भी बहुत याद आते हैं। ये वो दौर था दोस्तों जब रोशनी पीली हुआ करती थी। वो 100 वाट की सूर्य बल्ब जो उस समय के फेमस हुआ करता था, इसकी कीमत उस जमाने में मात्र 6 रुपये थी। दोस्तों, आज के दौर के बच्चों के पास इतना दिमाग कहाँ जो ऐसे गाड़ी बनाकर चलाए, लेकिन हम लोग ने कभी चप्पलों को काट काट कर उसके पहिए बनाकर खूब दौड़ाया करते। ये औजार याद है जो उस दौर में खेतों में बैलों को जोतने के लिए उपयोग में लाया जाता था। इससे हम लोग पालो कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे हल्का जुआ भी कहा करते हैं। दोस्तों, पुरानी तस्वीर पर नजर पड़ते हैं, फिर से बचपन के दिन याद आ जाते हैं। क्या जमाना था वो। बचपन में जब हम लोग मेले जाया करते थे, तब ध्यान मिठाई से कहीं ज्यादा मिट्टी के खिलौने पर होती थी। वो तोता, वो चक्की, वो घोड़े आज भी बहुत याद आते हैं। ये बातें बिल्कुल सही है दोस्तों कि आजकल स्मार्टफोन मिलने पर बच्चों को उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी हम लोगों को यह शक्तिमान के स्टिकर खरीदने के बाद होती थी। अगर आप 90s के दौर के हो तो आपने भी कभी रेडियो या टॉर्च में लगी सेल को गोबर से भरे ग्लास में डालकर एक छोटी सी लाइट लगाकर जरूर जलाए होंगे, जिसे हम लोग गोबर गैस कहा करते थे। उस वक्त लगभग हर लोगों ने इसे ट्रैक किया था। वो दौर सच में कितना खूबसूरत था ना। जब कहीं भी एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था तो अधिकतर लोग पैदल या बैलगाड़ी का ही सहारा लेते थे। उस समय बैलगाड़ी का एक अलग ही अंदाज था। ये सब पुराने दौर के बर्तन जो पहले अधिकतर लोग ये सब बर्तनों को ज्यादा उपयोग करते थे। आज भी हम सबके घरों में कहीं न कहीं ऐसे बर्तन जरूर रखे होंगे। दोस्तों, खपरेल वाले घर से हमारी ढेर सारी सुनहरी यादें जुड़ी हुई थी, और जो सुकून, शांति और स्नेह खपरेल वाले घर में था वो आज भागे मागे टाइल्स वाले घर में भी नहीं। 90 के दशक में लगभग सभी के घरों में एक सेवई बनाने की मशीन जरूर होती थी। इसे चलाना बहुत कठिन काम होता, लेकिन फिर भी हम लोग खुशी खुशी चलाया करते थे। ये तस्वीर को देखकर आपको भी अपना बचपन जरूर याद आ जाएगी, क्योंकि एक समय हम लोग भी नदियों या पोखरों में जा जाकर दोस्तों के साथ खूब सारे केकड़े और मछली पकड़ा करते थे। साथ ही उस जमाने में कुछ बच्चे इस कीड़ा के साथ हाथों में लेकर खेला भी करते थे, लेकिन कुछ बच्चे इसे घिनाते भी थे। हम सबके बचपन की सब कलमें भी न जाने कहाँ खो सी गई है, अब बहुत ही कम देखने को मिलती है। वो रेनॉल्ड्स, वो रंग बिरंगी लीड वाली कलमें, ये सब की आज बहुत याद आती है। बचपन में हम लोग गाड़ियों से भले ही बहुत सारे खेल खेले होंगे, पर इस चिंगारी वाली गाड़ी की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। साथ में ये खिलौना से भी हमारी बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है। इसे हम लोग मेले से ही खरीदा करते थे। याद है ये चप्पल जो सबसे सस्ती और टिकाऊ भी होती थी। बचपन में इसे खरीदने के बाद जितनी खुशी हम लोगों को मिलती थी उसी का वर्णन करना भी मुश्किल है दोस्तों, ऐसे पुराने घर हम लोगों के पूर्वजों की निशानी थी, जिसे देखते ही आज हमारे दादा दादी की याद आने लग जाती है। 80-90 के दशक में ऐसे घर देखने को मिलती थी। तब गाँव में उस समय एक दूसरे के प्रति एकता और भाईचारा था। कोयले वाले चूल्हे पर रखकर ये लोहा वाली स्त्री जो उस दौर में बहुत ही फेमस थी, जरा सी लापरवाही से कपड़े जल जाया करता था। दोस्तों, आज के इस दौर में बच्चों को हजारों तरह से स्टाइलिश फोटो और सेल्फी लेते हुए देखे होंगे, लेकिन एक हम लोग का बचपन था जो बस इसी तरह से फोटो खिंचवाया करते थे।
याद है बचपन की दीपावली की औजार जो बिल्कुल भी बाजारों में देखने को नहीं मिलते। इसे खरीदने के बाद ऐसा लगता था मानो कितनी बड़ी अनमोल चीजें खरीद ले और दिन भर इसे पटाखे फोड़ा करते थे। दोस्तों, आज रेनकोट और छाते के दौर में बच्चे क्या जाने कि ये भला चीज क्या है, लेकिन 90 के दशक में किसान लोग इसका प्रयोग बारिश में भीगने से बचने के लिए किया करते थे, जो तार के पत्तों या खजूर के पत्तों से बनाए जाते थे। दोस्तों, अब ये सूखी पाउडर वाली कोलगेट भी अब कहीं भी देखने को नहीं मिलती। 90s के दौर में ये सबका फेवरेट हुआ करता था। हम लोग तो इसे बार बार लेकर मुंह धोया करते थे क्योंकि ये बहुत ही मीठी लगती थी। दोस्तों, ये वो खजाना था जो 1990 के दौर में सभी आशिक लोगों का फेवरेट हुआ करता था। दिलवाले, जिगर, रंग, सड़क, राधा हिंदुस्तानी, साजन, ये सब कैसेट तो लगभग हर घरों में देखने को मिल जाती थी। ये वाली जीप 1980 और 1995 के बीच खूब गांव की सड़कों पे दौड़ती थी। पता नहीं आज ये जीप कहीं चलती भी है या नहीं। दोस्तों, इस सांप वाली खिलौना आज के समय में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन हम लोग इसे बचपन में खूब इसके साथ खेला करते थे। ये तो उस जमाने में हर बच्चों का फेवरेट था, बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाना। ये जहाँ भी जिस किताब में दिख जाती थी पेंसिल से या पेन से हम लोग बना ही दिया करते थे। दोस्तों, आज वैसी स्वाद कहाँ जो इस पर पीसी गई चटनी के खाकर आती थी। ये तो उस दौर में सभी के घरों में जरूर पाई जाती थी। महिंद्रा थार के आने से पहले 90 के दशक में सिर्फ इसी गाड़ी का राज था। इस गाड़ी में दरवाजे भी नहीं लगे होते थे। यात्रियों से जब गाड़ी भर जाती थी तब लोग लटक कर यात्रा करते थे। दोस्तों, आज के दौर में बच्चे इसे छूना तक नहीं चाहेंगे, लेकिन एक हम लोग थे जो इसे खरीदने के लिए न जाने कितनी बार पिटाई भी खाई थे। याद है बचपन में हम लोग कभी गांव में बूढ़ी के बाल को पकड़कर खूब उड़ाया करते थे और उड़ते हुए बूढ़ी बाल को पकड़ने के लिए दौड़ा करते थे। याद है 90s के दशक में ये दोनों जार लगभग हर घर में देखने को मिल जाती थी। इसमें लोग अचार या मसाले रखा करते थे। दोस्तों, असली जीवन जीने का आनंद तो इन्हीं घरों में था। न कुछ ज्यादा पाने की चाहत और न कुछ खोने की चिंता, बस मेहनत और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना ही उस जमाने का अहम हिस्सा था। जब से पत्थर के मकान बने दोस्तों, तब से घर घर न रहा। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताना कि कविता आपने कभी बचपन में पढ़ा था या नहीं, जिसके बोल थे, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम।